बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पर्थ की पिच के हवाले से। स्टील के ट्रे में तैयार गई पर्थ की पिच जिसका पेस और बाउंस इतना होगा कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बेबस कर सकता है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। पिच पर 10 मिलीमीटर घास छोड़ दी गई और हार्ड, फास्ट और बाउंस पिच, जिसमें से पिच कौन सी है और ग्राउंड कौन सा है समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच पर्थ के आपर्ट स्टेडियम में खेला जा रहा है और खेल के आगाज़ होने से पहले ही पिच मौजूए बहस है। इस बहस में सिर्फ पर्थ की ही नहीं बल्कि कैनबरा की पिच के बारे में भी मोहम्मद हफीज़ की जानिब से की गई तनकीद शाह सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। कैनबरा में पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ प्रैक्टिस मैच खेला था जो बेनतीजा रहा था। ताहम हफीज़ ने इस मैच में स्लो पिच पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि कैनबरा में मिलने वाली पिच पर मुझे हैरत भी है और मायूसी भी हुई है। यह ऑस्ट्रेलिया में बतौर मेहमान टीम अब तक की सबसे ज़्यादा स्लो विकेट थी जिस पर हम खेले। शायद ये उनकी हिकमत अमली का हिस्सा हो, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ताहम अब पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच पर्थ में है जहाँ ऑप्टे स्टेडियम की ताज़ा पिच पाकिस्तानी बल्लेबाजों का इंतज़ार कर रही है और इसके बारे में पिच क्यूरेटर एजेक मैकडोनाल्ड ने कहा है कि यहाँ की कंडीशंस एक हार्ड, फास्ट और बाउंस पिच बनाने के लिए इंतहाई साजगार थीं। उन्होंने पिच पर घास छोड़ने के बारे में बात करते हुए कहा है कि इस पर अभी 10 मिलीमीटर घास है, लेकिन अभी एक और दिन है और मुझे नहीं लगता कि मैच शुरू होने तक भी इतनी ही घास होगी। मेरा हदफ कम घास रखना है। ताहम ये बात ख़ास दिलचस्प है कि ये पिच जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही पाकिस्तानी मद्दाहों को अपने बल्लेबाजों की फिक्र लाक हो गई थी, सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही इस ग्राउंड में लाई गई है। इस पिच को करीब ही मौजूद पर्थ की तारीखी वाक़ा क्रिकेट स्टेडियम की मिट्टी और घास के बनाया गया है और इस बारे में पिच क्यूरेटर को यही उम्मीद है कि यह विकेट वाक़ा ग्राउंड की तारीखी पिच की तरह अच्छा पेस और बाउंस फराहम करेगी। ताहम इस पिच पर इस वक्त तनकीद हुई थी जब सन 2022 में वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाने वाला मैच 5वें दिन तक गया था, क्योंकि पिच बहुत फ्लैट थी और इसमें 5 रोज़ में ज़्यादा तब्दीली वाक़या नहीं हुई थी। इसलिए जहां एक जानिब मदाहों को डर है कि कहीं पाकिस्तानी बल्लेबाज इस पिच का बाउंस और पेस सह ना पाएँ, वहीं ये बात भी की जा रही है कि अगर ये पिच भी वेस्ट इंडीज़ वाले मैच की तरह आगाज़ में बाउंस और पेस के साथ विकेट के यानी कि वक्त के साथ फ्लैट ही रही और इसमें तब्दीली ना आई तो ये 2 धारी तलवार भी साबित हो सकती है। ताहम इस सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया अब तक इस ग्राउंड में खेले गए तीनों मैच भारी मार्जिन से जीतने में कामयाब हुआ है और तीनों में ही ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की थी। क्या आपने कभी बर्फ़ी के मवाद को कटाई से कवर मुख्तलिफ मुस्ततील सांचों में पड़े देखा है? थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि बर्फ़ी की चकोर डलियाँ काटने की बजाय किसी एक सांचे को बगैर छेड़े ही उलट दिया जाए तो इस सांचे की तरह मुस्ततील मवाद आपको सामने पड़ा दिखाई देगा। क्रिकेट में जदीद ड्रॉप इन पिचेस लगभग इसी तर्ज पर तैयार होती हैं। इन्हें ग्राउंड से बाहर किसी नर्सरी, ग्रीन हाउस या कभी किसी दूसरे ग्राउंड में एक स्टील के सांचे पर या ट्रे में रखा जाता है और फिर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सीज़न की आमद पर इन्हें ग्राउंड में उतारा जाता है। इन पिचेस को जहां तैयार किया जाता है वहां इनकी देखभाल बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे किसी आम पिच की और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि मैच से पहले ये मुकम्मल तौर पर तैयार हों। ग्राउंड तक पिच पहुंचाने का अमल खासा दिलचस्प और देखने के लायक है और ये सब कुछ 1-2 व्हीकल कस्टमाइज्ड ट्रॉलर की मदद से मुमकिन हो पाता है जो इस मिट्टी और घास के मजमूए को ग्राउंड तक पहुंचाने और पिच की मखसूस जगह पर उतारने में मदद करता है। ऑप्टे स्टेडियम में इस ट्रॉलर को रिमोट कंट्रोल की मदद से चलाया जाता है और बगैर किसी मुश्किल के पिच को इसकी जगह पर उतारने का काम मुकम्मल कर लिया जाता है। अमूमन जिस जगह पर पिच को उतारा जाता है वहां पहले से सीमेंट से लिपाई की जाती है। यूं पिच दरअसल मिट्टी में नहीं बल्कि सीमेंट के फर्श पर उतरती है। इसका मकसद ये होता है कि ये पिच मिट्टी में अपनी जगह ना पकड़ पाए और इसे बआसानी वापस निकाला भी जा सके। अमूमन इन्हें निकालने के बाद इस खाली जगह पर रेत का ब्लॉक डाल दिया जाता है और फिर इस पर आर्टिफिशियल घास डालकर इसे किसी दूसरे खेल जैसे ऑस्ट्रेलियन रोज़, फुटबॉल, रग्बी या किसी कॉन्सर्ट के लिए भी तैयार कर दिया जाता है। यूँ ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक जहाँ क्रिकेट मकबूल तरीन खेल नहीं, वहाँ ग्राउंड्स का मुख्तलिफ खेलों और तकरीबात के लिए इस्तेमाल उनके लिए मुआशी पायदारी का बायस बनता है। क्रिकेट के खेल में पिचेस को इंतहाई अहमियत हासिल होती है। ये लगभग 22 यार्ड की पिच मैच के नतीजे पर गहरा असर डालती है।
पिच बनाना, यानी इसकी एक्यूरेशन बाकायदा तौर पर पढ़ाई जाती है और किसी इलाके में इसके मौसम के अतबार से कौन सी मिट्टी साजगार रहेगी, इसके बायस इस पिच की नेचर में क्या तब्दीली आएगी, ये सब कुछ ग्राउंड स्टाफ और पिच क्यूरेटर को मालूम होती है। मुख्तलिफ ग्राउंड्स की पिचेस के बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं, जैसे एडलीड की पिच स्पिनर्स के लिए साजगार समझी जाती है, जबकि पर्थ के पुराने ग्राउंड वाका की पिच पेस और बाउंस के लिए खासी मशहूर थी। इस तरह इंडिया और पाकिस्तान में पिचेस स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मौजूद होती हैं। ड्रॉप इन पिचेस को 90 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया में आजमाना शुरू किया गया था, जिसके बाद से अब ये वहाँ एक मामूल की बात है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, एडलेड ओवल और अपटेस्ट स्टेडियम पर्थ में ड्रॉप इन पिचेस इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि इन तीनों ही मैदानों में दीगर खेल भी साल भर खेले जाते हैं। ताहम ड्रॉप इन पिचेस की जिद्दत जहाँ आंखों को बाती है, वहीं फास्ट बॉलर्स तरीकी तौर पर इनसे कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्राथ के मुताबिक ये ज़रूरत से ज़्यादा फ्लैट होती हैं और इसका मतलब ये है कि 5 रोज़ा टेस्ट मैचों के दौरान इनमें कुछ ज़्यादा तब्दीली वाक़या नहीं होती, जिसके बायस ये बल्लेबाजों के लिए मौजू हो जाती है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल बेवन के मुताबिक ड्रॉप इन पिचेस के बायस ऑस्ट्रेलिया का रिवायती होम एडवांटेज ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनमें वो पेस और बाउंस नहीं होता जिनके लिए ऑस्ट्रेलिया की रिवायती पिचेस मशहूर हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल जॉनसन इन विकेटों के नाकिद रहे हैं और उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि ये बहुत ज़्यादा बल्लेबाजों को फ़ायदा देती हैं और आप चाहते हैं कि अगर एक पिच 5 रोज़ के दौरान टूटे, लेकिन इन पिचेस में ऐसा नहीं होता। बल्लेबाज ब्रैड हाज ने क्रिक इन्फो से बात करते हुए कहा था कि ड्रॉप इन पिचेस ज़्यादा पेस और बाउंस के लिए साजगार नहीं होती और ना ही इन पर गेंद ज़्यादा स्पिन होती है। ऑस्ट्रेलिया में आप जहां भी जाएं आपको एक जैसी विकेटें मिलती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, वहां मुख्तलिफ ग्राउंड्स में मुख्तलिफ विकेटें हैं। क्यूरेटर्स आमतौर पर इन पिचेस के फ्लैट होने की वजह से वो स्टील का ट्रे बताते हैं जिनमें इन्हें बनाया जाता है और ये इन्हें 5 रोज़ के दौरान टूटने से रोकते हैं। पर्थ के ऑप्टेस्ट स्टेडियम में मिसाल के तौर पर इस मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए पिच बनाई गई हैं, जिससे वाका की मशहूर पिच बनाई गई थी और इसमें पेस और बाउंस तो मौजूद होगा। तो ये आज की एक धमाकेदार वीडियो थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।